संचार साथी ऐप को लेकर खूब बवाल चल रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ कर दिया है कि इस ऐप को यूजर अपने इच्छा अनुसार अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यानी ऐप आपके फ़ोन में रहेगा या नहीं, ये पूरी तरीके से यूजर यानी आपके चॉइस पर निर्भर करता है। यानी ज़बरदस्ती वाला मामला शांत हो गया है। लेकिन संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष ने जो हंगामा खड़ा किया है उसे समझने की जरूरत है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो प्राइमरी मुद्दा प्राइवेसी का है, लेकिन उसके साथ साथ इस ऐप के विरोध का एक और कारण ये भी है कि विपक्ष में है। कैसे? आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की इस ऐप को लेकर की गई राजनीति देश हित में है या स्वयं हित में है। सबसे पहले तो जिन लोगों को नहीं पता है कि संचार साथी ऐप का मसला क्या है, उन्हें बता दें कि केंद्रीय सरकार के द्वारा साल 2026 में आने वाले सभी नए फ़ोन के लिए फ़ोन निर्माताओं को ये निर्देश दिया गया था कि इन फ़ोन्स में ये ऐप अब से प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। इसी अनिवार्यता को लेकर ये बवाल विपक्ष के द्वारा शुरू किया गया। कहा गया कि लोगों के प्राइवेसी को खतरा है, सरकार लोगों की बातें सुनेगी और उन पर नज़र रखेगी। अच्छा, ठीक है, समझ गए। सही बात है, प्राइवेसी एक मुद्दा तो है, विपक्ष का सवाल गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात आगे शुरू करने से पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि ये ऐप असल में करता क्या है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT ने बताया है कि यह कदम लोगों को नकली मोबाइल लेने से बचाने और टेलीकॉम संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। संचार साथी ऐप साल 2023 में एक पोर्टल के तौर पर शुरू किया गया था। इसका इस्तेमाल करके यूजर स्कैम कॉल की शिकायत दर्ज करने के साथ साथ यह भी जान सकता है कि उसके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं। इसके अलावा अगर यूजर का मोबाइल चोरी हो जाए तो वे उसे इस ऐप के माध्यम से ब्लॉक भी कर सकते हैं। यह TRAI के DND ऐप की तरह है, जिसका इस्तेमाल स्पैम और अनचाहे कॉल रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के लोकसभा में दिए गए आंकड़ों की जानकारी होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि साल 2024 में देश के 22.68 लाख लोग साइबर अपराध का शिकार बने, जो पिछले साल से 42% ज़्यादा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन लोगों ने कुल 22,845 करोड़ रुपए की जमा पूंजी खो दी। रुपयों के लिहाज से ये रकम बहुत बड़ी है। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि ये ऐप कितना ज़रूरी है। क्या इसकी मदद से स्कैम को रोका जा सकता था? सरकार इस मामले को लेकर सीरियस है भी, या उसका बस एक ही मकसद है आपके निजी जीवन में ताक झांक? तो इसके लिए आपको अब कुछ आंकड़ों पर गौर करने की जरूरत है। सरकार के मुताबिक संचार साथी ऐप एक साइबर सुरक्षा टूल है, जिसे 17 जनवरी 2025 को मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया था और यह एंड्रॉयड और iOS दोनों पर पहले से ही उपलब्ध है। सरकार के मुताबिक अगस्त 2025 तक इस ऐप को 50 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। गौर करने की बात यह है कि इन लोगों ने स्वयं ही इस ऐप को डाउनलोड किया, ना कि किसी सरकारी दबाव में। सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक इसके जरिए 37 लाख से ज़्यादा चोरी या खोए मोबाइल फ़ोन सफलतापूर्वक ब्लॉक किए गए, जबकि 22,76,000 से अधिक डिवाइस को ऐप की मदद से ढूंढ भी लिया गया। वहीं सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम ने 2021 से अब तक 7130 करोड़ रुपए की ठगी होने से बचाई है। ये आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है इन स्कैम्स को रोका जाए। वो इस मामले को लेकर सीरियस भी है। ऐसे में विपक्ष से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि विपक्ष ने प्राइवेसी के नाम पर जो हंगामा किया है उसे क्या ये आंकड़े नहीं दिखते हैं? सवाल ये भी है कि जिस देश में प्राइवेसी जैसा शब्द अभी तक सिविक सेंस का हिस्सा तक नहीं बन पाया है, वहाँ प्राइवेसी विपक्ष के लिए इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया कि इतने बड़े स्तर पर चल रहे स्कैम को रोके जाने के लिए उठाए गए कदम को प्राइवेसी का हवाला देकर ही उन्होंने विरोध जता दिया। दरअसल किसी एक पार्टी के फैन होने के बजाय खुली आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश का विपक्ष मौजूदा सरकार से डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर ऐसा कोई ऐप अनिवार्य होता है तो मौजूदा सरकार इसका इस्तेमाल
विपक्ष के नेताओं की निजी जानकारी जुटाने के लिए करेगी। ये नेताओं का डर है, नेताओं को अपनी चिंता है, जो कि बहुत हद तक जायज भी दिखती है। शायद यही केंद्र सरकार अभी विपक्ष में होती तो वो भी इन्हीं बातों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई होती। ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आधार कार्ड को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष में थे, तब उन्होंने इसी प्रिवेसी के नाम पर आधार कार्ड को एक पॉलिटिकल गिमिक बता दिया था। मगर अब देखिए, सत्ता में रहते हुए आधार कार्ड के नाम पर मौजूदा सरकार का जो यू टर्न है, वो अपने आप में इस बात की मिसाल है कि इस देश में विपक्ष सरकार के द्वारा लाए गए किसी भी योजना में कमी दिखाने की हर संभव कोशिश करती है, चाहे वो योजना जनहित में ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो आधार कार्ड का पुराना मुद्दा हो या संचार साथी ऐप का नया मुद्दा। जो केंद्र सरकार विपक्ष में रहते हुए आधार कार्ड को लेकर लगातार तब की कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी, आज उसकी आधार कार्ड से मोहब्बत किसी भी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी वाली फिल्म को फेल कर सकती है। संचार साथी भी एक मिसाल होने वाला है। कांग्रेस को सत्ता में आने दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो वो भी इसे कंपलसरी कर देगी। तब उसके लिए उस समय आपकी प्राइवेसी, आपका डेटा सब हवा हो जाएगा। भारत में रहते हुए ये याद रखने की जरूरत है कि यहाँ विपक्ष के अपने डर हैं, अपनी चिंता है, मगर आप पर कोई दबाव नहीं। इसलिए आपसे दरखास्त है कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ अपनी सुविधा के अनुसार उठाएं। विपक्ष क्या कहता है और सरकार क्या कहती है, इन बातों को दरकिनार करके अपनी स्वयं की रिसर्च करें और फिर ही कोई फैसला लें। 100 बातों की एक बात है कि भारतीय राजनेताओं की बातों में आएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा। धन्यवाद।